Hello everyone. Good morning students. I am going to teach you English lesson 3, the cyclone. The cyclone. Do you know what do you mean by cyclone? Yes, the story is Japan on the cyclone. It's a beautiful story of a girl and the name of the girl is Cyclone. And the story is Japan on the साइक्लोन. साइक्लोन को हम बोलते हैं बवंडर, है ना. ये समुद्र और समुद्र के आसपास रहने वाले गांव और शहर के पास जो तूफान आता है, बवंडर आता है, उसे हम बोलते हैं साइक्लोन. सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ साइक्लोन एंड अ गर्ल. So let's start our lesson number 3 and the name of the lesson is the cyclone. The cyclone. This is the cyclone. Do you know what do you mean by cyclone? Yes, cyclone का मतलब होता है बवंडर, तूफान. और ये तूफान अधिकतर समुद्र और समुद्र से सटे हुए गांव या शहर में अधिकतर आता है क्योंकि ये अधिकतर समुद्र में उठता है. सो दिस इज द स्टोरी बेस्ड ऑन द साइक्लोन एंड अ गर्ल. हर नेम इज साइक्लोनी. Her name is Cyclone. She was so scared because every time her classmates tease her. क्योंकि उसके क्लासमेट्स, उसके साथ पढ़ने वाले उसे रोज क्लास में चिढ़ाते हैं, इसलिए वो डरी सी रहती है. और इसी पर हमारी एक छोटी सी स्टोरी है. I remember my school days, how much I hated going to school. I was so scared, but I have a story behind it. Do you want to know the reason behind it? Well, I tell you. ये मुझे याद है, ये कहानी मेरे स्कूल डेज की है जब मुझे स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं बहुत डरी सी रहती थी. और उस डरने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है. उस डरने के पीछे एक रीजन है, वो मैं आज आपको बताती हूँ. Every morning when Mrs. Brown, my class teacher, took our attendance, she pronounced everyone's name properly. हर सुबह जब अटेंडेंस होती थी और मेरी क्लास टीचर मिसेस ब्राउन सबका नाम पुकारती थी, but when it came to my name, Mrs. Brown would be just speechless. लेकिन जैसे ही मेरा नाम आने वाला रहता था, मिसेस ब्राउन चुप हो जाती थी, स्पीचलेस हो जाती थी. The moment she opened her mouth to call out my name, the whole class would burst out laughing. I felt so weak and ashamed of myself. जैसे ही वो मेरा नाम पुकारने के लिए अपना मुंह खोलती थी, पूरी क्लास मुझ पर जोर जोर से हंसने लगती थी. तब मैं बहुत अकेला और शेम फील करती थी. The moment I entered the class, the other kids would tease me and make fun of me, calling me a cry baby. जब मैं क्लास में एंटर होती थी तब मुझे सब चिढ़ाते थे रोतलू लड़की के नाम से. Why did I have such an absurd name? I told everyone that my mother had changed my name to Mary, but no one believed. The other children would still tease me with my same old name. There were times when I couldn't control my tears to hide my feeling. उस टाइम मैं क्लास में होती थी तब मुझे सब चिढ़ाते थे और मैं सबको बताती थी मेरी मदर ने मेरा नाम चेंज कर दिया है, पर फिर भी सब मुझ पे हंसते थे और मैं अपने आप को उस वक्त बहुत अकेला महसूस करती थी और अपने आप को सबसे मुंह छुपाने की कोशिश करती थी. जब सब लोग मुझ पर हंसते थे तब मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाती थी, मुझे रोना आ जाता था. Every morning I would pretend to sick so that my mother would believe me and not send to school. But this trick did not work on her. हर सुबह मैं बहाना बनाती थी ताकि मुझे स्कूल न जाना पड़े
और मेरी मम्मा मुझे स्कूल ना भेजे, लेकिन ये बहाना रोज रोज नहीं चलता था, मुझे स्कूल जाना ही पड़ता था, है ना। आई वुड जस्ट कीप वेटिंग फॉर द एंड ऑफ द डे व्हेन इट वाज टाइम टू गो बैक होम। मैं हमेशा दिन भर बस छुट्टी होने का इंतजार करती रहती थी जब मुझे घर जाना हो। One day Mrs. Brown had to take leave for some reason, so Mrs. Shiny was asked to the substitute teacher for our class that day. Mrs. Shiny was a very nice and gentle lady. एक दिन मेरी क्लास टीचर मिसेस ब्राउन एब्सेंट थी, तो उनकी जगह सब्स्टिट्यूट में मिसेस शाइनी क्लास में आई। वो एक बहुत अच्छी और प्यारी टीचर थी। Again that same scary moment came when I was prepared to run out of the class. फिर वही मोमेंट आया जो मुझे डर था कि बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे जैसे ही मेरा नाम आएगा, तो मैं क्लास के बाहर भाग जाऊंगी। The moment Mrs. Shiny start with our attendance. फिर मिसेस शाइनी ने अटेंडेंस लेना स्टार्ट की। I knew the same thing would happen. मुझे पता था फिर वही होने वाला है। जैसे ही मिसेस शाइनी मेरा नाम पुकारेंगी, सभी बच्चे मुझ पर जोर जोर से हंसने लगेंगे और फिर मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाऊंगी। सभी मुझ पर फिर से हंसेंगे। But to my surprise, nothing of that sort happened. पर उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। When Mrs. Shiny was about to take my name, I was breathless. जैसे ही मिसेस शाइनी ने मेरा नाम पुकारा, मेरी सांसें वहीं रुक गई। I don't know how, but somehow had a very good feeling as if my mother was calling me. पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे वही फीलिंग हुई जैसा मेरी माँ जब मेरा नाम पुकारती है, ठीक वही फीलिंग मुझे उस वक्त आई। The moment she said my name right, she was stunned. I had never heard any teacher pronounce my name correctly. उन्होंने मेरा नाम जैसे ही पुकारा, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि किसी टीचर ने आज तक मेरा नाम सही से नहीं पुकारा था। I was so excited that I screamed loudly and said, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं तब बहुत जोर से बोली, Yes, that's me, here I am. तब मैंने बोला, Yes, it's me, that's me, here I am. मेरा नाम साइक्लोनी है, मैं हूँ साइक्लोनी। I was on the top of the world. मैं बहुत खुश थी। टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी मैं आसमान को छू रही थी। I want to say my name out so loudly so that everyone would remember it, not make fun of it. मैं सबको ये दिखाना चाहती थी कि मेरा नाम कोई मजाक नहीं है। Throughout the day, whenever she called my name, I would just run to her and say, Yes, that it's me, here I am. उस दिन मैं पूरा दिन बहुत खुश थी, यहाँ से वहाँ यही दौड़ लगा के बोलती रही कि यस, मेरा नाम साइक्लोनी है, मैं हूँ साइक्लोनी। I was eagerly waiting for the day to get over so that I could run back home to tell my mother about my amazing new teacher. उस दिन मैं इतनी एक्साइटेड थी घर जाने के लिए और घर जाके अपनी मम्मा को ये बताने के लिए कि मेरी जो टीचर हैं उन्होंने मेरा नाम सही पुकारा और वो कितनी अमेजिंग हैं। My mother was so relieved to hear that at least for a day I felt happy and comfortable being in school. उस दिन मेरी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें लगा कि कम से कम एक दिन तो मैं स्कूल में अच्छे से रही और बहुत खुश थी, तो मेरी माँ को उस दिन बहुत सुकून था। Next day she decided to come along with me to the school to meet Mrs. Shiny and thank for the help. नेक्स्ट डे उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेरे साथ स्कूल आएंगी और मिसेस शाइनी को थैंक यू बोलेंगी कि उन्होंने मुझे कम से कम एक दिन ये खुशी दी। आई टोल्ड माई मदर दैट मिसेस शाइनी वुड बी इन द स्टाफ रूम। मैंने अपनी मदर को बोला कि मिसेस शाइनी कहाँ होंगी, स्टाफ रूम में। The moment they meet, they talk as if they had known each other for ages. जब वो दोनों मिली तो ऐसा लगा कि वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानती हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत फन किया, बहुत मज़े किए और बहुत सारी बातें की,
है ना, जब दो फ्रेंड्स मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं ना, ठीक वैसे ही उनकी मदर ने और मिसेस शाइनी ने बहुत सारी बातें की। I heard the bell ring, so I had to rush to my class. I didn't feel like entering in the same environment again and wanted to stay outside the classroom until Mrs. Brown finished taking the attendance. मैंने जैसे ही बेल सुनी, अब मुझे लगा कि मुझे फिर वही माहौल में, वही एनवायरनमेंट में जाना होगा जहाँ मिसेस ब्राउन मेरी क्लास टीचर अटेंडेंस लेंगी और मुझे फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं क्लास के अंदर नहीं जाना चाहती थी। Suddenly I heard a different voice call my name. That was Mrs. Shiny. She called my name in a very soft voice and said, "Cyclone, what are you doing here? Outside your class, you should be inside the classroom during your attendance." तुम यहाँ साइक्लोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए। Very politely, I told Mrs. Shiny, "Please don't tell me to be inside the class. The children of my class don't like me at all." मुझे क्लास में मत भेजिए क्योंकि मेरी क्लास के बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। They make fun of me at the time of attendance. जैसे ही अटेंडेंस का टाइम आता है वो लोग मुझ पर हंसते हैं, बिकॉज मिसेस ब्राउन जो है वो मेरा नाम ठीक से नहीं पुकारती और इस कारण से वो मुझ पर जोर जोर से हंसते हैं। मुझे अंदर क्लास में नहीं जाना है। I don't want to go inside the class. मुझे क्लास में नहीं जाना है क्योंकि मिसेस ब्राउन मेरा नाम सही से नहीं पुकारती, इसलिए मुझे क्लास में नहीं जाना है। Suddenly I realized Mrs. Shiny was not very happy about what I had just said. अचानक मुझे ये याद आया कि मैंने जो बोला उससे मिसेस शाइनी को अच्छा नहीं लगा। She said, "Relax, my girl. Why do you get upset every time your teacher take your name? Do you know where you come from?" उन्होंने मुझे समझाया कि रिलैक्स बेटा, आपको पता है आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपका नाम ऐसा क्यों है। You are from Samoa. The children in your class hardly know about you, but don't you make them understand the meaning of your name. तुम्हारी क्लास के बच्चे भले तुम पर हंसते हैं, लेकिन तुम अपने नाम का मतलब उन्हें समझाने की कोशिश करो। She again said very calmly, "You were born when a big storm." उन्होंने फिर मुझे अच्छे से समझाया कि जब तुम पैदा हुई थी तब एक बहुत बड़ा तूफान आया था, एक साइक्लोन आया था और तुम अपनी क्लास के बच्चों को अपना नाम समझाने की कोशिश करो। Then I decided to go inside in the room. मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे अपनी क्लास में जाना चाहिए। I want to explain with my friends. I tell to all with strength and courage to Mrs. Shiny gave me. I opened the door and went inside. The moment I entered, I heard a look, a lonely Tony pony here. जैसे ही मुझे मिसेस शाइनी ने समझाया, मैं कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में गई और मैंने अपना नाम समझाने की, अपने नाम से जुड़ी हुई स्टोरी समझाने की सबको कोशिश की। The whole class burst out laughing. I recall what Mrs. Shiny had told me to do. सारी क्लास मुझ पर जोर से फूटकर हंसने लगी। तब मुझे याद आया कि मिसेस शाइनी ने मुझे क्या किया है। I gathered so much strength and without looking at anybody, I went to the front of the class. मैंने किसी की तरफ ना देखते हुए क्लास के फ्रंट में जाकर सबको अपना नाम से जुड़ी हुई स्टोरी समझाने की कोशिश करी। My name is Cyclone. I belong to a village in Samoa. It is very beautiful little village with lots of coconut to eat and lots of beaches to swim at. मेरा नाम साइक्लोनी है और मैं एक गांव जिसका नाम समोया है
वो बहुत सुंदर गांव है जहाँ कोकोनट के बड़े बड़े ट्रीज है और बहुत सारे बीचेस हैं तैरने के लिए और घूमने के लिए। Let me explain my name and its meaning to all in English. My name means cyclone. मैं अपना नाम आप सबको समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरा नाम है साइक्लोनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन, which is a big storm like the one that it hit in Samoa in 1990. ये एक साइक्लोन है जो समोया गांव में 1990 में आया था। साइक्लोन क्या है? एक तूफान है और ये तूफान समोया गांव में 1990 में आया था। My mother gave me this name in the memory of my uncle and cousin who died during that cyclone. मेरी माँ ने मेरा नाम मेरे अंकल और उनके बेटे के याद में रखा है जो इस साइक्लोन में हादसे में गुजर गए। वो इस हादसे में मर गए और उनकी याद में मेरी माँ ने ये नाम मुझे दिया है। I felt great relief after I finished talking to my class. मुझे ये सब बातें अपने क्लासमेट्स को बताने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ महसूस किया। I didn't know how Mrs. Brown would react, but to my surprise, she smiled and said, "Why didn't you tell me all this earlier, my dear girl?" मुझे नहीं पता ये सब सुन के मेरी क्लास टीचर मिसेस ब्राउन कैसे रिएक्शन देंगी, और मैं सरप्राइज थी कि उन्होंने मेरी बात सुनने के बाद एक स्माइल फेस दिया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि माय डियर गर्ल, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। From that day onwards, going to school was much better. I made many friends. My classmates start liking me. All thanks to Mrs. Shiny. उस दिन के बाद से मेरी क्लास में मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे बहुत सारे क्लास में दोस्त बन गए और ये सब सिर्फ किसकी वजह से था? मिसेस शाइनी की वजह से आज मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेटर फील करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? डू यू नो? मोरल ऑफ द स्टोरी यही होगी कि हमें बिना सोचे समझे किसी पे भी हंसना नहीं चाहिए, किसी को टीज नहीं करना चाहिए, किसी भी वजह से किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें वो रीजन पता हो। अगर ना भी पता हो तो हमें अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, बाय।